ओम शांति। आज 6/12/1975 के अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। आज की वाणी का टाइटल बाबा ने बहुत ही खूबसूरत दिया है, अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बनकर स्वाहा हो। ना, बाबा का कहना है कि अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बनकर स्वाहा हो जाना है, क्योंकि बाबा जो है हमारा क्षमा है और हम सभी समा पर रूहानी जो है बाबा के पतंगे हैं जो कि मंडरा रहे हैं, बाबा के आसपास घूमते रहते हैं। तो किस तरह से हम बाबा के नज़दीकता का और सदा फिदा होने का अनुभव कर सकते हैं, इस पर रहेगी बाबा की आज की खास क्लास। तो सुनेंगे आगे महावाक्य बाबा के। अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चे अपने आप को अलौकिक लकी सितारा अनुभव करते हैं। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, इससे श्रेष्ठ भाग और किसी का हो सकता है कि जिस आत्मा का भाग स्वयं भगवान गाता हो। हम वो लकी सितारे हैं जब लकी सितारों की महिमा स्वयं बाबा करता है। बाबा हमारे गीत गाता है, बाबा हमें निहारता है। तो ऐसे लकी सितारे हो, सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम बदलकर वह दुख की घटाएं समाप्त हो जाए, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाए। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है। तो आपके पास जो भी समा पर आएंगे फिदा होने, तो वो आपको देखकर फिदा हो जाए। ऐसा आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एजल्ड आत्माएं गोल्डन एजड बन जाएं, तो ऐसी अवस्था अनुभव करते हो कि आपके नज़दीक आते ही आत्मा का स्वभाव, संस्कार, उसका व्यवहार बदल जाए। कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आवे और माला माल हो करके आपके पास से चली जाए। अपने तकदीर की तस्वीर रोज अपने दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? क्या अमृत वेले देखते हो? देखने का टाइम निश्चित करो। बाबा का कहना है कि अपने देखने का टाइम जो है ना, तस्वीर का एक निश्चित करो। जैसे ज़्यादातर तो सुबह उठकर सबसे पहले हम आईना देखने की आदत पड़ी है। सबसे पहले उठेंगे तो अपने चेहरे पे हम क्या क्या देखते हैं? कोई अपनी आंखें देखता, कोई बाल देखेगा मेरे ठीक लग रहे हैं, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। लेकिन क्या हम सबसे पहले उठकर अपने अंदर की पर्सनैलिटी, अपनी आत्मा को फील करते हैं कि मैं आत्मा कैसी हूँ, मेरा मन कैसा है इस वक्त, आज का दिन मेरा कैसा व्यतीत होना चाहिए, चेहरा मेरा सदा कैसा मुस्कुराता रहना चाहिए आज पूरा दिन। तो बाबा का कहना है कि अनुभूति ये वाली होनी चाहिए। लेकिन हमें अनुभूति होती क्या है? चेहरे के ऊपरी आवरण को हम देखते हैं। लेकिन सुबह की तस्वीर अगर खूबसूरत बनानी है सारे दिन के लिए, तो चेहरे पर हमें मुस्कुराहट देखनी है, चेहरे पर उस रूहानी आत्मा को देखना है जिसे सारा दिन काम करना है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले उठकर सबसे पहले अपनी तस्वीर देखनी है। देखने का टाइम निश्चित भी कर लो, अथवा चलते फिरते जब आता है तब देखते रहते हो। सारे दिन में कितनी बार देखते हो? बार बार देखते हो या एक ही बार देखते हो अपनी तस्वीर? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं, वह भी देखते हैं अपने फीचर्स, और आप देखते हो अपना फ्यूचर। है ना, फर्क है या नहीं है? वो अपना फीचर्स देख रहे हैं, अपने जो भी उनके नाक नक्शे देखेंगे, और आप क्या देखते हो? फ्यूचर, आने वाला भविष्य देखते हो। तो दोनों में बहुत अंतर है, एक फ्यूचर देखने वाले और एक फीचर्स देखने वाले। तो बाबा ने कहा आजकल का फैशन है ना ये, तो आप देखते हो अपना फ्यूचर, आपका फीचर्स भी अटेंशन पूर्वक है ना, कि लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन हो। तो अपने तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। अपनी अपनी चेकिंग करेंगे सभी
कि मेरी तस्वीर में रूहानियत कितनी बढ़ती जा रही है, कितना मेरा चेहरा हमेशा हर कंडीशन में मुस्कुराता रहता है। जैसे वे लोग लौकिक दृष्टि से रूप में व शक्ल में अपनी लाली को देखते हैं कि कहाँ तक लाल हुए हैं, आप सब अलौकिक तस्वीर देखते हुए रूहानियत को रूपी लाली को देखते हो ना। आजकल तो बाबा कहते हैं विशेष दूर देसी व डबल विदेशी अर्थात त्रिकालदर्शी बच्चों से अपने मिलने के लिए बाबा आए ना, तो ये भी विशेष लक हुआ। और ऐसे लकी अपने को समझते हो, पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो या सौभाग्यशाली समझते हो, या पद्मा पदम पद शब्द भी कुछ नहीं है आपके भाग के आगे। अरे अपने को क्या समझते हो? कहो पद हो तो हमारे कदमों में पद्म समाये हुए हैं। जिनके कदमों में अनेक पदम भरे हुए हो वह स्वयं क्या हुआ? चिंतन की बात है कि हर कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। अगर हम बहुत बाबा की निश्चय बुद्धि होकर के श्रीमत के अनुसार एक एक कदम उठाएंगे तो हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। जैसे कोई भी विशेषता सुनाते हैं वह अपनी श्रेष्ठता वर्ण करते हैं, तो कहते हैं ना वह तो हमारे पाँव के नीचे है, ये हमारे आगे क्या है। ऐसे पदम तो आपके पाँव के नीचे हैं, ऐसे श्रेष्ठ लकी हो। सिर्फ अपने भाग का ही सुमरण करो तो क्या बन जाएंगे ना। आपको कोई और चीज का चिंतन मंथन सिमरण नहीं करना, आपको सिर्फ अपने भाग का सिमरण करना है कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग जो मुझे प्रभु मिल गया है ना, प्रभु का साथ मिला हुआ है। तो भाग का सिमरण करते करते बाबा से भी सर्वश्रेष्ठ और बाबा के भी सिर के ताज बन जाएंगे। तो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति का यादगार चित्र देखा, आपके सर्वश्रेष्ठ भाग की निशानी का यादगार चित्र कौन सा है कि जिससे सर्व से ऊंची प्रसिद्ध होते हो। तो विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है, और चोटी से ऊंचा कुछ होता है क्या? तो शक्ति सेना भी ऐसे अपने को लकी समझती हो। ये मीरा लंदन की है, सबसे अधिक अपने को लकी समझती है, क्योंकि इसकी अपनी हम जीन्स में तो ये एक ही विशेष रतन है ना अभी, इसलिए अपने आप को ये आत्मा बहुत लकी समझती है कि इतने सारे ग्रुप में से मैं ही एक विशेष हूँ जिसे भगवान ने चुना है। आज भी बाबा ने कहा बाप भी आज विशेष बच्चों का विशेष भाग देखकर हर्षित हो रहे हैं। कैसे कोने कोने से, विदेश के कोने से भी निकल करके अपने घर में पहुंच गए। बाबा के घर में आए हुए बच्चों को जो आधा कल्प की आशा लगाते हुए अब यहाँ तक पहुंच गए, तो बच्चों को अपने ठिकाने पर आया देखकर सर्व आत्माएं आशाएं पूरी होती है ना, देखकर बाबा भी हर्षित होते। विदेशी ग्रुप की विशेषता क्या है? विदेशियों को देखकर बाबा भी विदेशियों की विशेषता देखते हुए विशेष हर्षित होते हैं, क्योंकि भले मेजॉरिटी भारतवासियों की है, लेकिन अब विदेशी कहलावे व कहे जाते हैं। तो मेजॉरिटी में जो पहली क्वालिटी है, आने से ही पतंगे मिसल समा पर जल कर मर जाना, उसमें फिर सोचना नहीं है, सुना, अनुभव किया और चल पड़े, अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पण कर दिया। कभी भी जो पतंगे होते ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि हम रात भर में कहीं सुबह उठेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि वो जैसे ही उजाला होता है और फिर वो जिंदा नहीं रह सकते। जब तक वो लाइट जलती रहती है तब तक उस पर वो जलते रहते, लाइट बंद हुई वैसे ही वो पतंगे मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि लाइट बंद होगी तो हम मर जाएंगे, जब फिदा हो चुके हैं तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। हम भगवान के ऊपर फिदा हो चुके हैं तो हमें मरने से कभी डर नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, ऐसा बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि हो। विदेशियों में भी क्वालिटी है, भारतवासियों से विशेष है। भारतवासी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर बोलने का सोचेंगे, फिर बाद में स्वाहा होंगे। विदेश से जो भी निकली हुई आत्माएं हैं उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है, समझा। जैसे कोई दूर बैठे बहुत तड़फन में हो और ऐसी तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए
तो ऐसी तड़पती हुई आत्माएं मेजॉरिटी रूप से विदेशी ग्रुप में दिखाई देती हैं, समझा। तो अपनी विशेषता को पतंगा होने के कारण ऑटोमेटिकली उनका पुरुषार्थ याद और सेवा के सिवाय कुछ भी रहता नहीं, इसलिए फास्ट जाते हैं। आप लोग कब क्यों क्या का क्वेश्चन करते हो, माया के बाढ़ से हार खाने वाले हो या सदा विजयी हो। बाबा क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं बच्चों से। अपने आप से सवाल करें हम कि क्या हम हार खाने वाले हैं या हम विजयी बनने वाले हैं, कुछ भी हो जाए। माया को हार खिलाने वाले हो ना कि हार खाने वाले हो। तो विदेशियों को बाबा की विशेष लिफ्ट भी है, जिस लिफ्ट की गिफ्ट के कारण फास्ट जा रहे हैं। इस विशेषता को सदा कायम रखना, क्यों क्या के क्वेश्चन के बजाय सदा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा ना। तो सदा ही मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। सदा अपने को एक बाबा की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाएं, वह लीन हो जाएं, लेकिन ये कब अनुभव नहीं करते हैं कि इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाबा की याद में समा जाना अर्थात लवलीन हो जाना, एक बाबा के लव में खो जाना, लीन हो जाना। तो अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वह एक हो जाना कहते हैं। जब लव में लीन हो जाते हैं अर्थात लगन में मगन हो जाते हैं तो बाबा के समान बच जाते हो। इसी को उन्होंने समा पर जाना कह दिया है, माने समा पर जो फिदा हो जाते हैं, जो उस पर कहते हैं लव में लीन हो जाते हैं। तो ऐसा अनुभव करते हो कि आत्मा बाबा के लव में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे। क्या ऐसा अनुभव होता है? जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय उसका अनुभव क्या होगा, सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो आप बाप भी अर्थात सर्व गुणों का सागर में समा जाना, इसको कहा जाता लवलीन हो जाना, अर्थात बाबा के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना है लेकिन बाबा की याद में समा जाना। क्या ऐसा अनुभव होता है ना। विदेश पार्टी को देख बाप दा उन्हों के भविष्य को भी देख रहे थे कि जो बाबा के विदेशी बच्चे हैं, जो निश्चय बुद्धि होकर बाबा के पास पहुंची है पार्टी, तो पार्टी का भविष्य क्या है? सतयुग का नहीं, लेकिन सतयुग का भविष्य तो राजा रानी है, लेकिन संगम का भविष्य क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष करने का, लेकिन वह कब करेंगे? उनकी डेट क्या है? जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक पावरफुल प्लान नहीं बनेगा। इसलिए विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्ण जागने हैं। अगर आप लोग भी सोचेंगे कर लेंगे तो वह भी कहेंगे हाँ त्याग हो जाएगा, जाग जाएंगे। इसलिए जगाने वाले को फुल फोर्स से अपना पावरफुल प्लान बनाना पड़े। इस वर्ष यह करना ही है, तब यह भी सोचेंगे कि इस वर्ष के अंदर जगना ही है। अभी जगाने वाले का भी समय निश्चित नहीं है, इसलिए जागने वाले के पास भी समय निश्चित नहीं। जैसे जगाने वाले सोचते हैं करना तो है, ऐसे वह भी सोचते हैं जागना तो है, अंत में जाग जाएंगे। इसलिए विदेशियों का भविष्य क्या रहा? भारत के नामी ग्रामियों का जगाना। और ये विदेशियों का भविष्य साधारण कुंभकर्ण नहीं, लेकिन नामी ग्रामी कुंभकर्णों को जगाना है। जिस एक के जगाने से अनेक जग जाएंगे, इसको कहते हैं नामी ग्रामी। धारणी अर्थात स्टेज को तैयार होती जा रही है ना, अर्थात ऐसे नामी ग्रामी बच्चे बनना है जो कुंभकर्णों को भी जगा दो। तो हम बाबा के वो रतन हैं जो कैसे भी कुंभकर्ण सोए पड़े हैं उन्हें भी हम अपनी तपस्या के बल से जगाएंगे, उनको हम जागृत करेंगे। और बाबा ने कहा ये कब जागेंगे ये आत्माएं? ये तभी जागेंगी जब कहीं ना कहीं बाबा ने कहा आपकी तपस्या प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए जिस एक जगाने से अनेक जग जाएंगे उसको कहते हैं नामी ग्रामी। धरणी अथवा स्टेज तो तैयार होती जा रही है। अब सिर्फ पाठधारियों का पाठ बजाना है, लेकिन पाठ भी हीरो पाठ हो, साधारण पाठ से नहीं होगा। हीरो पाठ बजाने से कुंभकर्ण भी जाग कर हियर हियर करेंगे ना, माने वो भी बाबा ने कहा सब कुंभकर्ण उठ जाएंगे और वो भी हियर हियर
करेंगे। ऐसे तकदीर जगाने के निमित्त बने हुए जागती ज्योति हो, सदा स्वयं के और समय के मूल को जानने वाले हो, ऐसे अमूल रतन विश्व के शोकेस में विशेष प्रसिद्ध होने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले बाप समान, सर्व गुणों को सेवा स्वरूप में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा। थोड़ी सी मुलाकात बाबा ने एक और की क्लास में। बाबा ने कहा, समय की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सदा सफलता समाई हो, और सफलता होगी अथवा नहीं ये स्वप्न में भी संकल्प नहीं आएगा उन आत्माओं को। हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी, करें अथवा नहीं करें और होगा या नहीं ये संकल्प ही नहीं उठेगा। जो होना ही है वही ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सफलता ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान आजान करती है। जैसे कोई भी बड़ा आदमी आता है तो उसके रास्ते में फूल बिछा देते हैं और उससे उनका स्वागत करते। तो जैसे विशेष आत्मा होते जाते ना, वैसे सफलता फूलों के सदृश आजान करती है, अर्थात आह्वान करती है कि सफलता मूर्त मुझे अपनाओ। तो स्वयं को आह्वान नहीं करना पड़ता, सफलता करती है, लेकिन सफलता मूर्त का सफलता आह्वान करेगी और यह फर्क पड़ जाता है। इसलिए जो भी करना है बाबा ने कहा अब समय को देखते परिवर्तन करना ही है, क्योंकि हमें सफलता हमारे कदम चूमेगी, फूलों की वर्षा होगी, वो खुद ब खुद हमारे आगे आजान करेगी। तो इसलिए विशेष बाबा ने हमें कुछ सारांश बताया आज की मुरली का जो रहा कि सदा ऐसी खुशी में रहो कि आपकी खुशी को देखकर देखने वाले के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं और वे सुख के झूले में झूलने लगे। ये अपने फीचर से फ्यूचर दिखाना होगा। बाबा ने कहा कि अपने अलौकिक तस्वीर को देखते रूहानियत रूपी लाली सदा देखते रहो। कहाँ तक चेहरे में रूहानी लाली आ गई, आपके चेहरे पर ऐसी लाली माँ छाई हुई हो, बाबा के प्यार की लाली माँ, कि जिसको देख करके लोग भी लाली को देखकर लाली लाल हो जाए। बाबा ने कहा विराट रूप में ब्राह्मणों की यादगार चोटी दिखाई गई, जो कि आपके ही सर्वश्रेष्ठ भाग की यादगार चित्र हैं। इसलिए ये ऊंची चोटी माना अपने ऊंचे संस्कार बनाने होंगे। विदेश से जो भी निकली आत्माएं उनकी क्षमा पर पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता यही है कि सदा मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहने से सारे क्वेश्चन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ों को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सदा अपने को एक बाबा की याद में समाया हुआ बाप समान समझते हुए चलो। तो बाप में नहीं समाना लेकिन बाबा की याद में समाना, इसी को कहते हैं समा पर फिदा होना। ऐसे पतंगे बनना है। हम तो फिदा होंगे ही, लेकिन हजारों लाखों को हम बाबा का बच्चा बनाकर उन्हें भी हम क्षमा पर फिदा करेंगे। अपने फीचर से ही हम फ्यूचर दिखाएंगे बाबा का, और खुशी की चेहरे पे चमक हमेशा बनी रहे, बाबा की लालिमा चमकती रहे। तो ये थे बाबा के आज के बहुत ही खूबसूरत महावाक्य जो हम सबने सुने। ओम शांति।